तो बाबा ने मन में विचार किया कि मैं रोज अपने हाथ से माला बनाऊंगा और स्वयं चल करके जाऊंगा नंद भवन में, नंदलाल को अपने हाथ से पहना के आऊंगा। 12 वर्ष तक मैं जाऊंगा, एक दिन भी नागा नहीं करूंगा, चाहे धूप पड़े, बारिश हो, कुछ हो जाए। लेकिन 12 वर्ष जिस दिन पूरे होंगे, 13वें वर्ष के पहले दिन लाला को मेरी कुटिया पे आना पड़ेगा माला पहनने के लिए। ये नियम था उनका। और कृष्णदास जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, पुष्प तोड़ते और एक माला सिद्ध करते, सुंदर माला। बूढ़े बुजुर्ग महात्मा अपने हाथों से सिद्ध की हुई माला लेके जाते, 2 माला, एक कन्हैया की, एक बलराम जी की। नंदगांव में दोनों विराज रहे और उनको आदेश था, गोसाई लोग उनको अंदर ले जाते थे, अपने हाथ से लाला को पहनाते, अपने हाथ से दाऊ दादा को पहनाते और फिर कान में कहते लाल जी के, अब इतने दिन और रह गए, इतने दिन और मैं आऊंगा, फिर तुमको आना है। रोज जाते, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उनकी वो नियम नहीं टूटा। 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, एक दिन शेष बचा था। आज विशेष माला तैयार की और माला लेकर के गए, लाल जी को प्रणाम किया, गले में दोनों के माला धरा दी और माला धरा करके घुटनों पर बैठ गए और रुदन करने लगे। तो आज मेरा नियम पूर्ण हो गया लाला, 12 वर्ष हो गए आज मुझे, मैंने एक दिन भी बेनागा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैंने माला सिद्ध की और तुमको पहनाई और मेरा ये नियम पूर्ण हो सका, इसका मुझे विश्वास है। ये भी है, तुमने ये नियम पूर्ण करवाया तो तुम आओगे जरूर। 12 वर्ष बाद अब कल 13वां वर्ष शुरू हो रहा है, लाला आ जाना मेरी कुटिया पे, तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए मालपुआ सिद्ध करूंगा, तुम्हारे लिए सब्जी सिद्ध करूंगा, तुम्हारे लिए 56 भोग बनाऊंगा, जरूर आना। और ऐसा कहकर के नंद भवन को प्रणाम करके वो बाबा अपनी कुटिया में चले गए। शाम से ही सिद्ध करना शुरू किया सुंदर प्रसाद। ब्रह्म मुहूर्त में ही सुंदर माला सिद्ध कर ली। बोले कन्हैया आवेगो मेरे हाथ से आकर के लाला माला पहने को, और विचार करने लगे कब आएंगे कब आएंगे। धीरे धीरे मंगल आरती होने लगी नंद भवन में, तो मंगल आरती के नाद सुनते सोचने लगे अभी मंगल आरती हुई है ना, तो अभी लाला उठो है, अभी उठेगो, फिर श्रृंगार करावेगो, बाकी बाद आ जाएगो। श्रृंगार आरती हो गई। बोले लाला भूख लगी आई होगी, अभी राजभोग पावेगो, राजभोग के बाद आ जाएगो। राजभोग आरती हो गई। बोले लाला अब थक गए होगो, न एक देर पौड़ जाएगो, नंद यशोदा के पास फिर आ जाएगो। शाम की उत्थापन आरती हो गई, लाला नहीं आए। संध्या आरती हो गई, लाला नहीं आए। शयन आरती की तैयारी हो गई, लाला नहीं आए। और बाबा सुबह से ही द्वार पे माला सजा करके, सब 56 भोग सजा करके बैठे, कन्हैया आवेगो। और जैसे ही शयन आरती हुई, कपाट बंद हुए और पतो चली कि अब लाला सो गए हो, अब नहीं आवेगो। माला दूर फेंकी, 56 भोग पोटली में बांध लिया। बोले कि हमने तो गलती करी, हमसे अपराध है जो या की शरण में आ गए हम। अरे ये निर्दयी है, हमको पहले क्यों ना पता चली। अपने 12 वर्ष व्यर्थ कर दिए। रोज सुबह उठ करके जातो माला पहना के आतो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कभी कोई चीज को ध्यान नहीं रखो। मैं अस्वस्थ भी होता तो भी चल करके जाता या के गले में माला पहनावे। केवल इतनी सी विनती करी कि नहीं चल के मेरी कुटिया में आ जाइयो, अपने हाथ से माला पहनाऊंगा, नहीं आए हो। ठीक है कन्हैया, आज जा रहे हम, हमारो नाम हमारे माता पिता ने गलत रखो कृष्णदास, वास्तव में हम तेरे दास बनने योग्य है ही ना है। आज हम जा रहे हैं अपने बोरिया बिस्तर बांध करके, और अब से बरसाने में रहेंगे और अपना नाम भी बदल देंगे। अब हम कृष्णदास नहीं, अब हम राधा दास हैं। और ऐसा कह करके महाराज अपने समस्त भोग प्रसाद जो बनाया था सब एक पोटली में बांधा, और बाबा लिए पोटला और चल दिए बरसाने की ओर। नंदगांव से बरसाना थोड़ा ही दूर है। जैसे ही नंदगांव से बाहर निकलने लगे तो एक
गायों का झुंड गौशाला से निकल करके रोड पार करके दूसरी ओर जा रहा था। बाबा खड़े हो गए। बाबा खड़े हो गए। गायों का झुंड जाए तो आगे जाए, अब तो वो तो रेला का रेला निकल रहा है गायों का। कम से कम 2-2.5 हजार गैया तो निकल गई। बाबा बोली भाई कितनी गैया हैं, कहां से आ रही हैं? इतने में सिर पे स्वाफा बांधे, पैरों में ऊंची धोती पहने और पैरों में चांदी के कड़ूला पहने, हाथ में एक लाठी लिए, एक ग्वारिया छम 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 पैरों की आवाज करता हुआ वहां आ गया। बाबा कहाँ गए हो? बोले भैया बरसाने जा रहे हम। और ये भैया बहुत सारी गैया निकल रही हैं गौशाला में, तेजन कौन की गौशाला है इतनी गैयन की? बोले ये तो नंद बाबा की गौशाला है। उन्हीं के समय कालीन गैया, उन्हीं के वंश परवंश जो उनके आगे बालक भाई वही सब या गैया यहाँ रे। कितनी गैया है भैया? बोले गिनती तो करी ना बाबा, बहुत गैया है। बोले अर्धरात्रि है कि सुबह तक कछु पायो ना है, भूख लग रही है। और भैया ये गैया भी आधी रात में जन कहां जा रही है डोलवे? ग्वारिया कहने लगो, बोले बाबा भूखे हो का? बोले हाँ भूख हूं। बोले भूख तो मुझे भी लगी है बाबा, एक काम करो अपना पोटला खोल लो, यहीं बैठ के तुम भी पाओ मैं भी पालूंगा, तब तक गैया सब चली जाएंगी जंगल में, फिर आप बरसाने चले जाइए, मैं गैया के संग चलो जाऊंगा। बाबा बोले हाँ भैया तू ही आ जा, तो यही खवा दें, जाकी आश में बनायो वो तो आयो नहीं, तो यही खवा देंगे। और पोटला खोल करके महाराज बैठ गए। बाबा ने एक पूड़ी पर सब्जी आदि रख के उसको दी। बोले ले पाले। उस बालक ने हाथ दिखाया। बोले बाबा मेरे हाथ में तो गोबर लगो है, मैं ना पा सकूं, एक काम करो ना। बोले हाँ। अब कहां हाथ धोवे जाऊंगा आधी रात में, अपने हाथ से आप ही पवाए दो मुंह को। ग्वारिया मुख खोल करके बैठा है और बाबा को बिल्कुल संकेत भी नहीं है कि ये कौन है। अपने हाथ से उसको पवाते हैं और फिर दूसरे भाव से स्वयं पाते हैं, फिर उसको पवाते हैं, फिर स्वयं पाते हैं, फिर उसको पवाते हैं, फिर स्वयं पाते हैं। उस बालक के नेत्र सजल हो गए। बाबा बोले रो क्यों रहो भैया? बोले बाबा मैं हमारे रो रहा हूं, बहुत स्वाद भोजन बनो है, इतना स्वाद मैंने पहले कभी नहीं पाया जो आज आपके यहाँ सुंदर प्रसाद में पाया। अच्छा बाबा जा कहां रहे हो तुम? बोले हम जा रहे हैं बरसाने। बोले क्यों? बोले अब तो को कहा बताऊं, बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कहानी है। ये तेरा जो है कहा ना नंद को छोरा ही छलिया है, एक नंबर को झूठा। 12 वर्ष हमने यहाँ की सेवा करी, हमने केवल एक प्रार्थना करी 13वें वर्ष में कन्हैया तू आ जाइयो माला पहनवे, लेकिन नहीं आया। आज हम सब छोड़ छाड़ के यहां से जा रहे हैं और बरसाने में जाकर के रहेंगे, किशोरी जी की शरण में रहेंगे। और बताऊं मैं अपना नाम भी बदल लूंगा। बोले क्या करोगे? बोले अब तक कृष्णदास नाम हो, अब तो मेरा नाम राधा दास होगा। और तो को भी बताऊं तू भी नंदगाम छोड़, वहीं आजा बरसाने रहेंगे। और बाबा पोटला बांध करके जैसे ही आगे चलने लगे, उस ग्वारिया ने हाथ पकड़ लिया और बाबा का हाथ पकड़ा। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नन्हे से श्याम सुंदर बैठे हाथ पकड़ करके। बाबा मैं आ तो गयो, आपके हाथन से प्रसाद पावे आ तो गयो, अब क्यों जा रहे हो मुकुट छोड़ करके? मोर मुकुट देख करके, सुंदर नेत्र देख करके और नेत्रों में मोटे मोटे अश्रु बिंद देख करके बाबा का हृदय पिघल गया। चरणों में प्रणाम किया, अपने हृदय से लगाया। और जो माला सुबह की बनाई थी वो पोटली में रखी उधर गई थी, वो उधरी हुई माला ही लाल जी के गले में पहना दी। और गले में पहना करके कन्हैया से बोले अब मेरा हाथ छोड़। ठाकुर जी बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले नहीं अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। बोले छोड़ दूंगा तो क्या करोगे? बोले बरसाने जाऊंगा, मैं रुकूंगा ही नहीं नंदगाम में। अब बोले बाबा मैं आ तो गए, अब क्यों जा रहे हो? बोले कब आए हो? जब बरसाने के काजे भरने लगो तब आयो। या को मतलब यही है, यदि मैं बरसाने में रहूंगा ना तो तू रोज मुझ को दर्शन देगो, तू ऐसे नहीं आवेगो जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तेरो दर्शन ना है सके। और ठाकुर जी से हाथ छुड़ा के बाबा बरसाने दौड़े और किशोरी जी की शरण में आ गए और आकर के अपना नाम रख लियो राधा दास।
जब जब इच्छा होती वहीं ठाकुर जी को प्रकट कर लेते और उनको दर्शन करते। ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे प्रिय हैं ठाकुर जी। श्री सूरदास जी ने भी इस पद को गाया, लाज रखो गिरधारी, लेकिन अंत में आते आते क्या कह रहे हैं? राधे राधे श्रीमन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, मैं आयो शरण तिहारी। ब्रजमंडल में कृपा श्री किशोरी जी की ही होती है, और उनकी कृपा जा पर रह गई ना, ठाकुर जी को कृपा करनी पड़े। और केवल ब्रज की भाव नहीं है, ऐसे आप रामचरित्र मानस भी उठा करके देखें, श्री वाल्मीकि रामायण उठा करके भी देखें, तो वहां भी किशोरी जी ही कृपा करती है। उनकी कृपा होती है तब रघुनाथ जी की कृपा होती है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो आचार्य ही श्री लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि आचार्य जानते हैं कि कृपा यही करेंगी, और इन्होंने जिस पर कृपा कर दी ठाकुर जी को करनी पड़ेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी हुए श्री गदाधर प्रभु, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना विरह होता था कि वे दूर नहीं रह पाते थे। उनकी बार बार इच्छा होती थी कि मैं प्रभु के पास ही रहूं, महाप्रभु का दर्शन करता रहूं, इनसे कभी दूर ना जाऊं। आ गए जगन्नाथपुरी, आके खूब रोए, बोले कि आप हमको गंभीरा में अपने पास ही रखो। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप यहां नहीं रहो, आप एक काम करो, आप ये पास में एक स्थान है टोटा, वहां रहो, और वहां से कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करना। और गदाधर प्रभु रोज श्रीमद् भागवत का वाचन करते थे, सुंदर सुंदर कथाएं गाते थे, तो उसको सुनने के लिए महाप्रभु उनके पास जाते थे। श्री ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत अत्यंत प्रिय प्रसंग था। जब कोई गाता था ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र, तो महाप्रभु वैसे ही भाव विभोर हो जाते थे, डूब जाते थे। तो श्री गदाधर प्रभु के नित्य भागवत प्रवचन में वे जाते थे, जाकर के उनका प्रवचन सुनते थे। आज ध्रुव चरित्र में जब ध्रुव जी की स्तुति का गायन वे कर रहे थे, उस स्तुति का गायन सुनते 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 महाप्रभु ऐसे भाव विभोर हुए, ऐसे करुणावंत हुए, ऐसे भावावेश में पहुंच गए कि उनको लगने लगा कि शायद ठाकुर जी श्री हरि गरुड़ पर बैठे हुए मेरे सामने ही खड़े हैं, और बार बार अपने भुजाओं को ऐसे करें कि मेरे पास आ जाएं, मेरे हाथ से एक बार स्पर्श हो जाएं, ठाकुर जी एक बार मेरे हाथ में आ जाएं। लेकिन किसी भी कारण ये न के न कारण ठाकुर जी हाथ में नहीं आ रहे थे, तो ऐसे करते 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 उन्होंने नीचे फर्श पर अपने भुजाओं को ऐसे घुमाना शुरू किया, और इस प्रकार आसपास जब अपने जो जिस जगह वो बैठे थे वहां पर जब अपनी भुजाओं से खोदना शुरू किया, तो उनका हाथ खोदते 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 एक ठाकुर जी का सुंदर विग्रह था, वो उनके हाथ में आ गया नीचे। तभी महाप्रभु जी का भाव आवेश दूर हुआ, उन्होंने देखा, और देख करके विधिवत वहां से अच्छे से मिट्टी को दूर करके निकाला, तो श्री गोपीनाथ जी वहां से प्रकट हो गए, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, और उनके साथ में ललिता सखी और श्री किशोरी जी का भी सुंदर विग्रह प्रकट हुआ। वहां पर ऐसा दर्शन बताते हैं कि श्री गोपीनाथ जी वंशी बजा रहे हैं, और बगल में ललिता सखी है, जाने विशाखा सखी कोई एक सखी है, वो भी वंशी बजा रही हैं, और श्री किशोरी जी वीणा बजा रही हैं। ऐसा मंगलमय स्वरूप है। भागवत के युगल गीत में लिखा है कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो कौन सा राग बजाते हैं? बोले समनस राग बजाते हैं। समनस राग कैसा है? बोले समनस राग ऐसा है कि जब भैरवी बजाया जाता है तो भैरवी सुनकर के सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जब बिहाग बजाया जाता है तो चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं।
लेकिन जब ठाकुर जी वंशी का नाद करते हैं तो उस वंशी के नाद को सुनकर के सूर्य चंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें प्रकट होना है कि नहीं। ब्रह्मा भी कान लगा करके सुनते हैं राग कौन सा बज रहा है। सरस्वती वीणा उठाती है, रुको मैं पकड़ती हूं अभी। सरस्वती की वीणा टूट जाती है लेकिन वो ठाकुर जी के राग को पकड़ नहीं पाती। अंत तो गत्वा समस्त देवी देवता सब नतमस्तक हो जाते हैं। राग रागनियां भी सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं कि आपसे बड़ा संगीत का उद्भव विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। एक बार समस्त ब्रज की गोपांगनाओं ने जाकर के ये बात राधा रानी से कही। बोले सब देवी देवता कहते हैं कि ठाकुर जी से बड़ा संगीत का ज्ञाता कोई नहीं है, वो समनस राग बजाते हैं। किशोरी जी बोली ठीक है होने तो। एक दिन शाम को महाराज रास का प्रसंग प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनो सब लोग। रास का प्रसंग प्रकट हुआ तो महाराज उस रास के प्रसंग में आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे और किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी थी। तो ठाकुर जी तो समनस राग बजा रहे थे, उसको सुनकर के सब तो महाराज बिल्कुल भाव विह्वल हो गए।